यानी इलेक्शन ख़त्म हो गए तो सारे सपने, सारे वादे सब झूठे हो गए। तुम तो अपनी राजतंत्र में लोग वोट क्यों देते हैं? लोग वोट इसलिए देते हैं कि उनकी महंगाई, उनकी ज़रूरत, उनकी स्वास्थ्य, उनकी शिक्षा, उनकी हर ज़रूरत की सरकार ख्याल करे। ये कि ना कि इलेक्शन ख़त्म हो जाए, वोट ख़त्म हो जाए, वोट पड़ जाए, आम जनता जैसे ही वोट पड़ जाए वैसे ही महंगाई की मार पड़ जाए। अभी 3-4 महीने से आसाम में, केरल में, पश्चिम बंगाल में इलेक्शन का जोरों तोड़ शोरों से प्रचार चल रहा था। उसकी वोटिंगें भी पड़ गई। 4 तारीख को नतीजे आ जाएंगे उसके, हर राज्य का, कौन किसकी सरकार बनी, किसकी सरकार नहीं बनी, वो एक अलहदा मसला है। सरकार किसी की भी आए लेकिन आम जनता ने जो वोट डाला है, पब्लिक ने वोट डाला है अपनी फ़ायदे के लिए। हर आदमी का एक सपना होता है कि ये सरकार आएगी तो हमारे लिए कोई अच्छा काम करेगी। इलेक्शन ख़त्म हो गए तो सारे वादे और सपने सब ख़त्म हो गए। अभी नतीजे नहीं आए, उससे पहले ही महंगाई की मार शुरू हो गई। आज 1 तारीख है मई की। आज ही के दिन गैस सिलेंडर के फिर दाम बढ़ गए, तेल के भाव बढ़ गए, कार्य बनाने में लग गए। 4 तारीख को नतीजे आ जाएंगे, तुम अपनी किसी की ममता की बनेगी या बीजेपी की बनेगी या किसी और की बनेगी, या आसाम में किसकी सरकार आएगी, केरल में किसकी सरकार आएगी, उससे तुम्हें अपनी सरकारों में पड़ गए। वोट जब तक वोट नहीं पड़ा था, जब तक जनता पब्लिक हम ये कर देंगे, हम लाइट फ्री कर देंगे, गैस का पैसा कम कर देंगे, डीजल पेट्रोल कम कर देंगे, सारा कुछ कम कर देंगे। अब वोट पड़ गया तो अब जैसे ही वोट पड़ गया, 4 तारीख को नतीजे आने, किसकी सरकार बननी किसकी नहीं बननी, वैसे ही तुम पलटी मार के गैस सिलेंडर और भाव बढ़ा दिए। तुम्हें तो ये चाहिए था कि कम से कम इलेक्शन के बाद में वोट पड़ गए थे तो कुछ भाव कुछ कम कर देते। छोटा सा राज्य पड़ोसी नेपाल है तुम्हारे बगल में, उसने अपने आवाम के लिए उसने डीजल और पेट्रोल केरोसिन पे कुछ भाव कम कर दिए। एक छोटा सा राज्य स्टेट अपनी आवाम के लिए, अपनी जनता के लिए, खुशहाली के लिए कुछ ना कुछ वो करता रहता है। जुमा 4 दिन उसको सत्ते में आए हुए हैं। और हमारी सरकारें, हमारी कानून इतनी पुरानी है, हज़ारों साल पुरानी है, फिर भी हम वही महंगाई के, जब तक इलेक्शन होता है, जब तक हमारे पास वादे और सपने होते हैं, उसके सिवाय कुछ नहीं। कोई सरकार कहती है कि हमारी सरकार आएगी तो 300 यूनिट फ्री दे देंगे, कोई सरकार कहती है कि हमारी सरकार आएगी तो हम स्वास्थ्य की सेवाओं में कुछ कम कर देंगे। किसी की सरकार कहती है कि हम हमारी सरकार बनेगी तो हम एजुकेशन सस्ता कर देंगे। जैसे ही वोट पड़ जाते हैं, आवाम को, लोगों को पता लगता है कि वोट पड़ चुके हैं, पेटियों में बंद हो गए हैं, वैसे ही हर चीज़ की महंगाई हो जाती है, वैसे ही हर चीज़ का सिस्टम बदली हो जाता है। ये कैसे सिस्टम हमारे देश का चल रहा है? लोकतंत्र है, अगर लोग तुम्हें वोट दे रहे हैं तो अपने फ़ायदे के लिए दे रहे हैं। तुम्हारा भी फ़ायदा है, हमारा भी फ़ायदा है। हमने किसी सरकार को दिया है तो अपने फ़ायदे के लिए दिया है। सरकार को दिया है तो सरकार की जिम्मेदारी है कि आवाम ने हमें वोट दिया है, तो हमारी जिम्मेदारी है कि आवाम तक कैसे हम पहुँचे, कितनी चीज़ें सस्ती करनी है, कितनी चीज़ें महंगी करनी है। असम में किसकी सरकार आएगी हमें नहीं पता। पश्चिम बंगाल में ममता की आती है, बीजेपी की आती है, उसने एग्जिट पोल कुछ और कह रहे हैं, बीजेपी की पार्टियां कुछ और कह रही, ममता कुछ और कह रही, पूरी छावनी में तब्दील हो गई। 4 तारीख को रिजल्ट आएगा, किसकी सरकार है किसकी सरकार नहीं है। मगर उससे पहले ही महंगाई का कमर तोड़ दिए, गरीब आदमी और मर गया। जितना इलेक्शन में जोड़ों तोड़ प्रचार शोर, ये पैसे वो पैसे खर्चे करके तुमने सारा कुछ कर दिया। आ गई ना अब अकल ठिकाने पे गरीबों की, जो 4 दिन से पीछे पीछे लगे थे कि हमारी सरकार है, हमारी पार्टी है। कुछ कम करो, कुछ महंगाई है, हमें पता है, तकलीफ़ है, देश के अंदर बड़ी परेशानियां बनी हुई हैं, मगर कुछ तो राहत दो। नौकरियां नहीं रह गई हैं, नौकरियां ख़त्म हो गई, भूखे मरने के टाइम आ गए हैं। 100 रुपये हम कमाएँ तो 80 रुपये हम खाने में दे दें, 20 रुपया बचेगा, बच्चों के लिए क्या हम लेके जाएँ।